आपको बुद्धि दी है ना, आपको वाणी दी है ना, आपको हाथ पांव दिए है ना, आपकी शादी हो गई है ना, आप तो घर में रहते हैं ना, आपको जीविका है, पहली तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, रोटी खा लेते हैं। दूसरे को, जानवरों को देखिए, उन बेचारों को न कोई तनख्वाह है, न कोई नौकरी है, न कोई कपड़ा है, न कोई बोलने का ढंग है। इन सब के तुलना में आपको कितना मिला हुआ है, आप इसका खुशी नहीं मना सकते, आप प्रसन्न नहीं हो सकते, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ सकती कि जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें हमको प्रसन्न रहने का हक। आप तो हमेशा अभावों को सोचते रहते हैं, अभावों को सोचने का अर्थ होता है नरक। अभावों को ध्यान में नहीं रखना चाहिए, उसको दूर नहीं करना चाहिए, ये मैं नहीं कहता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ आप हमेशा अपने आप को अभावग्रस्त दरिद्र और कंगाल मानते बैठे रहेंगे तो आप दरिद्र और कंगाल ही रह जाएंगे। आप मत अपने आप को दरिद्र मानिए, मत अपने आप को कंगाल मानिए। फिर आप ये मान के चलिए कि आप देवता हैं, देवता हुए तो देने में समर्थ हैं, आपके पास देने को बहुत है, आपको अपने लिए गुजारने के लिए भी बहुत है और आप देने के लिए भी बहुत है। जैसे आप पैसा हमारे पास कम है तो पैसा कौन मांग रहा है आपसे, और पैसा देकर के आप क्या भला करेंगे आदमी का। आप दूसरों को प्यार दीजिए, लोगों की आत्माएं किस कदर प्यार के बिना तड़पती रहती हैं। आप दूसरों को सम्मान दीजिए ना, देखिए सम्मान का दुनिया की कितनी प्यासी है। लोगों को प्रोत्साहन दीजिए ना, देखिए आपको प्रोत्साहन देकर के छोटे छोटे आदमी क्या से क्या बन सकते हैं। देने के लिए कुछ कम है क्या? आप पसीना दे दीजिए, आप मेहनत दे दीजिए, आप लोगों के लिए सहानुभूति दे दीजिए। देने के लिए कुछ भी कम नहीं है। आपके पास देने की अगर मनोवृत्ति हो तो आप कुछ भी दे सकते हैं। पैसा है तो उसमें से भी रोटी काट करके दे सकते हैं। आप 4 रोटी खाते हैं, 3 रोटी खाइए और 1 रोटी बचा दीजिए गरीबों के लिए, हिस्सा बांट के दे दीजिए उनका। फिर देखिए वो 1 रोटी जो आपने अपने रोटी में से बचत कर ली थी, आपके लिए कितना देवत्व लेकर के आती है और कितनी खुशी लेके आती है, कितना शांति लेके आती है। आप कटौती कर लीजिए, कटौती करके आप दूसरों को देने की तैयारी कर लीजिए, आपके पास जरूर मिल जाएगा। एक दिन उपवास कर लीजिए और उपवास करने के बाद में जो उस दिन का अनाज बच गया, उस दिन का जो दाल बच गई, इसको आप कैसे ऐसे दुखियारी घर पहुंचा दीजिए कि जिसकी उसको ज़रूरत है। फिर आप देखेंगे किस कदर से आपको किस